जय भीम, जय भीम, जय भीम। यहाँ जितने भी लोग आए हैं, आप लोगों के इस शांतिपूर्ण आह्वान को देख के बस एक दिमाग में बात आ रही है कि अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन, अभी तो नापना पूरा आसमान बाकी है। अभी असली इम्तिहान तो बाकी है, और वो असली इम्तिहान 2027 में हम दिखाएंगे। उस इम्तिहान को आपको हमको मिलके पास करना है, क्योंकि जिन लोगों ने ये कहा है कि बाबा साहब का नाम लेने से बेहतर था कि जिनका नाम लेते, अपने देवताओं का नाम लेते तो तुमको स्वर्ग मिल जाता। अरे उस स्वर्ग को पाने के लिए मरना जरूरी है, तो जिसे मर के स्वर्ग में जाना है वो उनकी बात माने। हमारे बाबा साहब ने हमको जीते जी स्वर्ग दिखाया। अरे गले से मटका टूटा तो स्वर्ग ही तो पाया, अरे गले कमर में से झाड़ू हटी तो स्वर्ग ही तो पाया, अरे खाने का अधिकार मिला तो स्वर्ग ही तो पाया, पढ़ने का अधिकार मिला तो स्वर्ग ही तो पाया, अरे दासता की बेड़ियां टूटी स्वर्ग ही तो पाया, मान सम्मान मिला स्वर्ग ही तो पाया, वोट का अधिकार मिला स्वर्ग ही तो पाया, अरे सम्मान से उत्तर प्रदेश में बहन जी को 4 बार मुख्यमंत्री बनाया स्वर्ग ही तो पाया। और आज उसी स्वर्ग का भय दिखाने वाले लोगों को जब जीते जी हम लोग अपने स्वर्ग में जी रहे हैं तो डर आ रहा है। डरते हैं वो बाबा साहब अम्बेडकर से डरते हैं। ये जीते जी भी बाबा साहब से डरते थे जब इनको संविधान सभा में नहीं पहुंचने देना चाहते थे, और आज जब बाबा साहब हमारे बीच में नहीं है तब भी इनको बाबा साहब से डर लग रहा है। कभी मूर्ति तोड़ते हैं, कभी चश्मा तोड़ते हैं, कभी उंगली तोड़ते हैं, लेकिन बाबा साहब के विचारों को तोड़ नहीं पाएंगे। मुझे याद आ रहा है कि बाबा साहब ने गांधी जी से कहा था, गांधी जी 20वीं सदी भले तुम्हारी हो लेकिन 21वीं सदी हमारी होगी। और आज आजमगढ़ के इस कलेक्ट्रेट मैदान में बाबा साहब की मूर्ति में पूरा आजमगढ़ ही नहीं, आसपास के क्षेत्र के लोगों ने इकट्ठा होकर के इस बात को साबित कर दिया है कि जहां बाकी नेता दिन पर दिन बूढ़े होते जा रहे हैं, मेरे बाबा साहब दिन पर दिन जवान होते जा रहे हैं बाबा साहब। और इसीलिए इनका डर जायज है, और इनको हम और डराएंगे और अपने बाबा साहब के ऊपर हुई टिप्पणी का बदला इस आजमगढ़ की 10 की 10 विधानसभा 2027 में जीत के दिखाएंगे। कमर कस लीजिए। इसी ITI के मैदान में 2016 को जब हमने बहुजन महासम्मेलन किया था तब भी यही आह्वान किया था। तो आज पुनः वो इतिहास दोहराने की बात है, ये सिर्फ धरने की बात नहीं है। आपको हमको इकट्ठा होके इस विचार को लेके जाना है कि जो बाबा साहब के ऊपर टिप्पणी कर सकता है उसकी नजर में तुम्हारी और हमारी क्या हैसियत है। इसलिए वो तमाम लोग बस इसलिए डरो हम तुमको डराएंगे, हम बार डराएंगे, अम्बेडकर के नाम से डराएंगे, बाबा साहब के नाम से डराएंगे। ये कहते हैं ना, प्रेम से बोलो अम्बेडकर, सारे बोलो, अरे तुम भी बोलो, अरे हम भी बोले, अरे अशोक भैया बोले, डॉक्टर बलिराम बोले, हरिशंकर गौतम जी बोले, अरे निजामाबाद के साथी बोले, अरे फूलपुर के साथी बोले, मेरी बहनें बोले, मेरे भैया बोले, जहानागंज बोले, फूलपुर पवई बोले, दीदारगंज बोले, अरे अतरौलिया बोले, अरे गोपालपुर बोले, अरे प्रधान जी बोले, तथागत सुपर टेंट हाउस बोले। अरे तुम डरो किससे? तुम बार बार डरो किससे? तुम डरो, हम तुमको डराएंगे, अम्बेडकर बुलाएंगे। इन्हीं सारी बातों के साथ में सभी लोगों को बहुत सारा धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज।